अगली बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, रेलवे भर्ती परीक्षा के नतीजे को लेकर नाराज छात्रों के बवाल के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रेल मंत्री ने कमेटी का हवाला देकर छात्रों की शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया है। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी छात्रों से आह्वान किया है कि वो अहिंसा के जरिए यानी हिंसा न करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। भगवान कसम किसी को नहीं मारे। सरकार को इन दो सवालों के जवाब देने थे। इन दो मांगों को पूरा क्यों नहीं कर सकती ये बताना था। रेलवे की परीक्षा का रिजल्ट आया, छात्रों ने इसे धांधली बताया और हाथ में ले लिया कानून। उग्र छात्रों ने ट्रेन फूंकी, सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। पहली तस्वीर बिहार के गया रेलवे स्टेशन की है, जहां गुस्साए छात्रों ने यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। पलक झपकते ही ट्रेन की बोगियों से लपटें उठने लगी। उपद्रव के बीच घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। दूसरी तस्वीर आरा की है, जहां मंगलवार को हंगामा कर रहे छात्रों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन की कई बोगियों की खिड़कियों को तोड़ दिया, फिर बोगियों में आग लगा दी। बेकाबू छात्रों के झुंड ने स्टेशन परिसर में जमकर बवाल काटा। छात्रों का हुड़दंग देखकर रेल कर्मियों के लिए जान बचाना मुहाल हो गया और वो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग निकले। छात्रों का कहना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 13 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया है, जिसके कारण कई छात्र सिलेक्शन से वंचित रह गए और इसी के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों का कहना है कि जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सवाल है कि अगर उनकी मांगे जायज हैं तो फिर इसे हासिल करने के लिए उन्होंने नाजायज रास्ता क्यों चुना? रेल फूंक कर देश की संपत्ति का नुकसान क्यों किया? मैं छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। उग्र छात्रों के बवाल के बाद रेलवे ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो आरआरबी, एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों से बात कर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा। कमेटी की रिपोर्ट आने तक 15 फरवरी 2022 को होने वाले दूसरे चरण की परीक्षा और 23 फरवरी 2022 को होने वाली परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए। कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगे। रेलवे परीक्षा के नतीजों के विरोध में छात्र रविवार से ही आंदोलन कर रहे थे। बिहार के कई जिलों में रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को अचानक इनका आंदोलन उग्र हो गया और वो तोड़फोड़ और हिंसा पर उतारू हो गए। मंगलवार को रेल मंत्रालय ने कहा था कि रिजल्ट को लेकर हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग से की जाएगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। वहीं अब रेल मंत्री ने भी आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों के गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। देश भर में रेलवे में भर्ती की जिम्मेदारी 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पर है। इनका काम रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना है। जिन परीक्षाओं को लेकर बिहार और यूपी के छात्र गुस्से में हैं, वो 2 परीक्षाएं हैं, लेकिन छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं के बारे में एक ही विज्ञापन के जरिए पता चला था। हालांकि रेल मंत्रालय के मुताबिक ये 2 परीक्षाएं हैं। एक है आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा और दूसरी है ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा। सबसे पहले बात आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की। आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा। इस परीक्षा में अलग अलग पे ग्रेड पर करीब 35,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकली थी।
इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे। सितंबर 2019 में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में पहले चरण की परीक्षा हुई। परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए। अब इसके लिए दूसरे चरण की परीक्षा 15 फरवरी 2022 को होनी थी, लेकिन इन प्रदर्शनों के कारण इस परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के बाद बात उस दूसरी परीक्षा यानी ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा की। इस परीक्षा के लिए भी 2019 में करीब 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदनों की वजह से फिलहाल इसके लिए एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई। पहले चरण की परीक्षा 23 फरवरी 2022 को होनी थी, जिसे अब आगे के लिए टाल दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों का न तो कोई संगठन है, न ही कोई घोषित नुमाइंदा, लेकिन छात्रों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में धांधली हुई है। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कुछ पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, जबकि कुछ के लिए ग्रेजुएशन। ये पद पे ग्रेड के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटे गए हैं। इस परीक्षा के जरिए लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक के पोस्ट में नियुक्तियां होनी है। लेवल 2 की एक पोस्ट जूनियर क्लर्क की है, जिसकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट लेवल 6 की है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। लेकिन लेवल 2 की नौकरियों के लिए ग्रेजुएशन पास छात्रों ने भी आवेदन किया है। इस कारण 12वीं पास छात्रों को लगता है कि उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। रेलवे ने जब विज्ञापन निकाला था, तब पहले चरण की परीक्षा में कुल रिक्त पदों के 20 गुना छात्रों को पास करने की बात कही थी। पहले चरण की परीक्षा में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा पदों के लिए क्वालिफाई किया। रेलवे ऐसे छात्रों की गिनती एक अभ्यर्थी के तौर पर नहीं, बल्कि जितने पदों पर वो चुने गए हैं उस संख्या के तौर पर कर रहा है। जबकि छात्रों का कहना है कि उसे एक अभ्यर्थी ही गिना जाना चाहिए। छात्रों की दलील है कि ऐसा करने से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आरआरबी ने जो स्टेप लिया है, अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता, जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था, तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में, वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं। रेलवे की दलील है कि जिस अभ्यर्थी ने पहले चरण में क्वालिफाई किया है, उसे दूसरे चरण के लिए मौका मिलना ही चाहिए। 4 पदों के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद अंत में कोई भी योग्य अभ्यर्थी एक ही पद पर नौकरी कर सकेगा, तो इस तरह से रिजल्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम की प्रक्रिया में एग्जाम का जो नोटिस होता है वो बहुत सैंक्टिटी रखता है। एग्जाम की प्रक्रिया में अगर नोटिस में जो लिखा हुआ है उसके अगर बाहर जाए तो वो गलत होता है एक तरीके से। इसलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी कोई न कोई तरीका ऑलरेडी सोचा जा रहा है। ग्रुप सी की लेवल 1 परीक्षा 2 चरणों में करवाने के लिए रेलवे के 24 जनवरी 2022 के फैसले से छात्रों में नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ छात्रों का दावा है कि ये बहुत कम सैलरी वाले पोस्ट हैं। रेलवे की ये भर्ती परीक्षा 4 साल बाद निकली है और उसमें भी आवेदन देने और परीक्षा होने के बीच 2 साल का वक्त गुजर चुका है। छात्रों का कहना है कि 2 साल पहले ये बात बता दी गई होती तो तैयारी के लिए छात्रों को वक्त मिलता। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें छात्र अपनी किताब कॉपियां फाड़ रहे हैं। लेकिन आरआरबी को भी सोचना चाहिए कि एक टीचर गलत बोल सकता है, क्या पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टूडेंट गलत नहीं बोलेंगे? एनटीपीसी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारे लड़के खुश हो गए कि शायद मेरी मांग को सुन लिया गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में था कि जो 1.5 करोड़ लड़के हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब उनसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। बताइए, 2019 में हम फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्जाम है, 15 दिन पहले कहिएगा कि आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। जो 1.5 करोड़ लड़के घर में बैठे थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी प्लान से सीधे चले आए, जिस वजह से ये जो भी जो घटनाएं हुई हैं वो है। हालांकि परीक्षा में हुई देरी का भी रेलवे ने जवाब दिया है। रेलवे का कहना है ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा के लिए आवेदन में कई तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया था। ऑनलाइन किए गए इन आवेदनों में बड़ी संख्या में तकनीकी तौर पर गलत फोटो और सिग्नेचर पाए गए थे। इस वजह से करीब 5.5 लाख आवेदन रद्द किए गए थे। सीएटी के आदेश के बाद रेलवे ने ऐसे अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर 2021 तक एक ऑनलाइन लिंक मुहैया करवाया था। उसके बाद ही सफल आवेदकों की सूची फाइनल की गई है और अब इनकी संख्या 1 करोड़ 15 लाख है। रेलवे का कहना है कि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी अधिक होने की वजह से परीक्षा 2 चरणों में करवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन के बाद दोनों परीक्षाओं की तारीख आगे खिसका दी गई है। रेलवे ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें 16 फरवरी तक छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये कमेटी तभी क्यों नहीं बना दी गई जब छात्रों ने आपा खो दिया था, कानून को ठेंगा दिखा दिया था, सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।